सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे। 5 साल से बार बार इस बात को बोल रहा हूं। 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा विकेट भी गिरा के छोड़ेंगे। दिनेश अरोड़ा का फेसबुक देखो। दिनेश अरोड़ा के फेसबुक में वो लिख रहा है, आज मेरे बार में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए। तो बार में क्या गंगा जल पीने गया था मनीष सिसोदिया? दिल्ली का शिक्षा मॉडल बनाने गया था? दिल्ली के स्कूल बन रहे थे क्या बार के अंदर, ठेके के अंदर? अब बैठ के रो रहा है मैं तो बच्चों का काम। अरे कह रहे दिल्ली को नंबर 1 बनाना है क्या? ड्रग्स में नंबर 1 बनाना है क्या? दारू में नंबर 1 बनाना है क्या? केजरीवाल बोल रहा हम लंदन में बड़े लोकप्रिय हैं, अमेरिका में बड़े लोकप्रिय हैं। मैंने कहा लंदन अमेरिका में लोकप्रिय नहीं हो तुम, शराबियों में लोकप्रिय हो और उसके अलावा तुम तिहाड़ में बैठे हुए चोरों में लोकप्रिय हो। ये जो बोल रहे 2024 तिहाड़ के अंदर अगर वोट डालने का बूथ लगेगा तो केजरीवाल और सिसोदिया का वोट डलेगा, वरना वोट भी नहीं डलेगा। अब की बार केजरीवाल और सिसोदिया चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में किसी ने सुसाइड की, उसके घर पे दिल्ली का मुख्यमंत्री गया था, लेकिन रिंकू शर्मा के घर पे नहीं गया, मंगोलपुरी में राहुल के घर में नहीं गया, क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदू का बेटा मरेगा तो आंखों में आंसू नहीं आएंगे, लेकिन जिहादी की मौत हो जाएगी तो पूरा का पूरा काफिला जाके उनके दरवाजों पे खड़ा होगा। तो अगर तुम जिहादी के साथ खड़े हो तो आज तुम्हारे भ्रष्टाचार का भी हिसाब किताब होगा और तुम्हारे अत्याचार का भी हिसाब किताब होगा। हम अगले 1 महीने में दिल्ली में ऐसी 100 सभाएं करने के लिए जा रहे हैं। 100 सभाएं जहां न केवल दिल्ली के हिंदुओं के संगठन की काम करेंगे, वहीं केजरीवाल और सिसोदिया के भ्रष्टाचार का भांडा भी फोड़ेंगे। दिल्ली वालों के सामने एक और बड़ी चुनौती है। दिल्ली वालों के सामने एक और बड़ी चुनौती है। दिल्ली में इस वक्त देश की सबसे जहरीले लोग दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इस वक्त देश के सबसे जहरीले चोर, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और जिहादियों के पीछे खड़े हुए लोग इस वक्त दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? ताहिर हुसैन किसकी पार्टी का था? चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपनी छत के ऊपर अगर बम रखता है, गुलेल रखता है, आज तक आप में से किसी ने अरविंद केजरीवाल के मुंह से ताहिर हुसैन का नाम सुना है? सुना है किसी ने? क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता उसके खिलाफ? अमानतुल्ला खान अभी आईएसआईएस का आतंकवादी पकड़ा गया जामिया से। आईएसआईएस का आतंकवादी किसने पकड़ा? एनआईए ने पकड़ा। किसने पकड़ा? एनआईए कह रही है कि आतंकवादी है और अमानतुल्ला खान कह रहा है कि मासूम है। किसकी शह पे कह रहा है? किसके दम पे कह रहा है? ये हमें अपनी आंखें और कान को खोलना होगा। ऐसा ना हो कि 2 रुपए की बिजली के चक्कर में 2 बेटों की हत्या की स्पॉन्सरिंग हो रही हो वहां पर। ये खोलना होगा अपनी आंखों को। आज इस वक्त दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, इस वक्त जो हो रहा है, ये जो सुबह से खड़े होकर चीख रहा है मनीष सिसोदिया, बोल रहा मेरे घर पे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे घर पे तो कुछ मिला ही नहीं, और फिर बोल रहा 4 दिन बाद मुझे जेल हो जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस किसी चोर को अपनी चोरी पे पहली बार देख रहा हूं। मैंने कहा सिसोदिया जी खाली आपको जेल नहीं होगी, आपका ये जो मामा बैठा हुआ है इसको भी जेल होगी। 5 साल से दिल्ली के अंदर अगर एक ही बात कोई बार बार बोल रहा है, सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे। 5 साल से बार बार इस बात को बोल रहा हूं। 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा विकेट भी गिरा के छोड़ेंगे। चोरी देखिए क्या चोरी है। दिल्ली में जब कोरोना की 2nd वेव चल रही थी, कोरोना की दूसरी लहर, जब हम ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, गलती से फेसबुक पे किसी का फोटो आ जाए तो ऐसा लगता था ये इसकी मृत्यु ही हो गई होगी। नीचे पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती थी दीदी, नीचे पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती थी क्या लिखा है। फोटो व्हाट्सएप पे भी आए तो यही लगता था ये भाई बहन हमारे बीच से चला गया, चाहे बर्थडे की फोटो आई हो उसकी। ऐसा
एम्बुलेंस की आवाजें आ रही हैं चारों तरफ गलियों में, लोग अपने घरों में बंद बैठे हैं, कुछ लोग किसी तरह से दूसरों के लिए खाना बांटने का काम कर रहे हैं, दवाई देने का, इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं नेताओं के आगे, अफसरों के आगे। तब ये सिसोदिया और केजरीवाल क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तब? ये होटलों में बैठ के, बार में बैठ के शराब के माफिया के साथ डीलिंग कर रहे थे उस वक्त। इनकी फोटो है, वो शराब माफिया दिनेश अरोड़ा, नाम क्या है? नाम क्या है? दिनेश अरोड़ा का फेसबुक देखो। दिनेश अरोड़ा के फेसबुक में वो लिख रहा है, आज मेरे बार में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए। तो बार में क्या गंगा जल पीने गया था मनीष सिसोदिया? दिल्ली का शिक्षा मॉडल बनाने गया था? दिल्ली के स्कूल बन रहे थे क्या बार के अंदर, ठेके के अंदर, मदिरालय के अंदर? आज टीवी में बैठ के बच्चों की फोटो, मेरे बच्चों के लिए। अरे ये छोटे छोटे बच्चों के पीछे बड़े बड़े चोरों को छुपाने की कोशिश करना बंद करो केजरीवाल। ये छोटे छोटे बच्चों का काम नहीं कर रहे थे तुम, इन बड़े बड़े चोरों का काम कर रहे थे, इनकी दलाली कर रहे थे। जिस वक्त तुम्हें सिलेंडर खरीदने थे उस वक्त तुम दारू खरीद रहे थे, जिस वक्त तुम्हें क्लिनिक खुलवाने थे उस वक्त तुम ठेके खुलवा रहे थे दिल्ली के अंदर। दिल्ली का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां की महिला बेटियों ने शराब के ठेके का विरोध नहीं किया हो। आपके यहाँ पे भी किया होगा, निश्चित किया होगा ठेके का विरोध। खुलना क्या था? क्लिनिक। खुला क्या? खुलना क्या था? खुला क्या? खरीदना क्या था? सिलेंडर। खरीदना क्या था? खरीदा क्या? दारू। खरीदा क्या? अब बैठ के रो रहा है, मैं तो बच्चों का काम। अरे कह रहे दिल्ली को नंबर 1 बनाना है क्या? ड्रग्स में नंबर 1 बनाना है क्या? दारू में नंबर 1 बनाना है क्या? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक भी मस्जिद में बैठ के शराब पीने लगा। क्या करने लगा? मस्जिद में बैठ के शराब पीने लगा। तो मौलवी साहब आए, मौलाना साहब आए। मौलाना साहब ने कहा भाई यहाँ पे बैठ के शराब मत पी। तो उसने कहा कि क्यों? कह रहा यार यहाँ खुदा रहता है, खुदा हमारा, यहाँ शराब मत पी। तो उसने कहा, उसने जो कहा ध्यान से सुनना। कहता अगर तेरी खुदाई में दम है तो मस्जिद को हिला के दिखा। अगर तेरी खुदाई में दम है तो मस्जिद को हिला के दिखा, नहीं तो साथ बैठ, 2 घूंट पी और देख मस्जिद को हिलता हुआ। क्या? यानी जो काम सच में नहीं कर सकते वो दारू पिला दो, जनता जय जयकार करने लगेंगे। शराबी कौन जय जयकार? शराबी और चोर जय जयकार कर रहे हैं। अभी केजरीवाल बोल रहा हम लंदन में बड़े लोकप्रिय हैं, अमेरिका में बड़े लोकप्रिय हैं। मैंने कहा लंदन अमेरिका में लोकप्रिय नहीं हो तुम, शराबियों में लोकप्रिय हो, और उसके अलावा तुम तिहाड़ में बैठे हुए चोरों में लोकप्रिय हो। तिहाड़ के अपराधियों में तुम्हारी लोकप्रिय क्यों है भाई? तिहाड़ में बैठा हुआ चोर ये बात कह रहा है चोरी करने का ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है जो केजरीवाल ने निकाल लिया, घोटाला करने का ऐसा, वहां पे उनकी लोग। तो अब की बार ये जो बोल रहे 2024 तिहाड़ के अंदर अगर वोट डालने का बूथ लगेगा तो केजरीवाल और सिसोदिया का वोट डलेगा, वरना वोट भी नहीं डलेगा अब की बार केजरीवाल और सिसोदिया। चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है। खाली भ्रष्टाचार नहीं किया, खाली भ्रष्टाचार नहीं किया है, भ्रष्टाचार तो किए ही है, अत्याचार भी किया है। जो केजरीवाल अखलाक के घर पे जा सकता है, दिल्ली का बॉर्डर छोड़ के जा सकता है। वहां पे मैं हैदराबाद गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक लड़का था, उसने सुसाइड की, उसके हैदराबाद में फोटो लगी हुई है, वहां केजरीवाल उसके घर पे गया था। हैदराबाद में, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में किसी ने सुसाइड की, उसके घर पे दिल्ली का मुख्यमंत्री गया था, लेकिन रिंकू शर्मा के घर पे नहीं गया, मंगोलपुरी में राहुल के घर में नहीं गया, अपने घर से 10, क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदू का बेटा मरेगा तो आंखों में आंसू नहीं आएंगे, लेकिन जिहादी की मौत हो जाएगी तो पूरा का पूरा काफिला जाके उनके दरवाजों पे खड़ा होगा। तो अगर तुम जिहादी के साथ खड़े हो तो आज तुम्हारे भ्रष्टाचार का भी हिसाब किताब होगा और तुम्हारे अत्याचार का भी हिसाब किताब होगा। आज की जो ये हमारी सभा है, हम अगले 1 महीने में दिल्ली में ऐसी 100 सभाएं करने के लिए जा रहे हैं, 100 सभाएं।
जहां न केवल दिल्ली के हिंदुओं के संगठन की काम करेंगे, वहीं केजरीवाल और सिसोदिया के भ्रष्टाचार का भांडा भी फोड़ेंगे। ये संकल्प लेके हम लोग निकले हैं। मैं आप सबसे केवल ये निवेदन करना चाहता हूं, आपके यहाँ पे ललित जी और उनकी पूरी टीम बहुत शानदार काम कर रही है। मोहित जी पूरी दिल्ली में हिंदू संगठन का निर्माण का काम कर रहे हैं। ललित का, मोहित का नंबर लेकर जाइए, दिल्ली में अपने दोस्तों को, परिवारों को, बहनों को, भाइयों को, सबको बोलिए इस टीम से जुड़िए, क्योंकि अगर रात के 12 बजे आपके साथ हो सकता है दिल्ली पुलिस बाज में आपके पास खड़ी हो, लेकिन ललित और मोहित जैसे ये भगवाधारी लड़के पहले आपके पास आके खड़े होंगे आपकी मदद करने के लिए। तो हिंदू एकता का ये संकल्प लेकर आज यहाँ से जाने से पहले आप सब लोग इस संगठन का पार्ट बनिए, इस आंदोलन से जुड़िए। दिल्ली के अंदर माँ देवी झंडे वाली माँ कालका जी साक्षात विराजमान है। दुष्ट यहाँ बहुत दिनों तक राज कर नहीं सकते हैं। दिल्ली से इन राक्षसों को जब हटाएंगे तो ये भगवाधारी लड़के आपके दरवाजे पे खड़े होंगे आपका समाधान करने के लिए। ये संकल्प लेकर फिर से एक बार नारा लगाएंगे, हिंदू 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 भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।